सब एग्जाम्स अच्छे गए हैं। वेरी गुड। हमारी एक फ्रेंड इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में प्रोफेसर है, हमने उससे तुम्हारी बात करी थी। वो कह रही थी कि अगर 12th के बोर्ड में भी ऐसे ही नंबर आए तो हमने डिसाइड कर लिया है, अब हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, दोस्त रहेंगे पर स्कूल खत्म होने तक हम फिर से थर्ड कभी नहीं। सोनी लिव के शो पहला प्यार लेस देन 1% चांस के एपिसोड 25 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत नंदिनी के घर से होगी, जहाँ पे मुरली काफ़ी परेशान होगा। तभी उसकी बहन वहाँ पे आएगी और बोलेगी मतलब कि अभी तक कोल्ड ड्रिंक नहीं लेके आए। तो फिर वो बताता है कि पापा नीचे ही है। वो भी काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। कि बहन थोड़ी उसके साथ मजाक भी करती है और दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर मुरली अपनी बहन को खींच के वहाँ से दूसरी ओर लेके जाता है। उसके बाद देखने को मिलता है जहाँ पे जो नंदिनी के पापा और मुरली के पापा आपस में बात करते हैं और फिर जो गलती हुई थी उसके पापा से, जो गलतफहमी हुई थी उस बारे में वो माफ़ी भी मांगते हैं। पापा कहते हैं कि आपको ये बैग नहीं लेना चाहिए था, इससे और गलतफहमी बढ़ गई। लेकिन फिर वो मतलब कि सॉरी वगैरह भी वहाँ पे बोलेगी। फिर नंदिनी के पापा कहते हैं कि आप इतनी दूर से रतलाम से पटना आए इस जॉब के लिए। तो नंदिनी के पापा कहते हैं कि इस जॉब को आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, मैंने जो कंप्लेंट थी वापस ले ली तो और फिर मतलब कि आगे गलतफहमी नहीं होगी। फिर उसके पापा कहते हैं कि मतलब कि मैं वसूलू का पक्का हूँ तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं ये जॉब दोबारा नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद वहाँ से वो नमस्ते करके चले जाते हैं। उसके बाद छत का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली और मुरली की बहन और दीपू खड़े होते, काफ़ी परेशान होते हैं। फिर उसके पास आयुष आता है और कहता है कि भाई तूने कोल्ड ड्रिंक नहीं लेके आया अभी तक, कहाँ है कोल्ड ड्रिंक। तो वो कहता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है। वो काफ़ी डरा सा रहता है, लेकिन फिर वो कहता है कि खत्म हो गई है कैसे हो सकता है। फिर आयुष खुद लेने जाता है, लेकिन दीपू रोक लेता है और कहता है कि भाई तू नहीं जा सकता। फिर वो कुछ बोलता नहीं, कहता है कि भाई तू मत जा, मैं खुद लेके आता हूँ। उसके बाद दीपू नीचे चला जाता है। उसके बाद नंदिनी वहाँ पे आती है और काफ़ी परेशान देखती है उनको और कहती है कि तुम तो कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे मुरली, तो कहते हैं कि वो तो दीपू लेने अभी गया हुआ है। तो काफ़ी परेशान देख के वो मतलब कि वो कहती है कि मतलब कि परेशान दिख रहे हो, क्या बात है मुरली। फिर उसकी बहन कहेगी उसे ढकार आ रही है, वो थोड़ा मजाक करेगी तो कहीं कुछ नहीं है, मजाक कर रही है। उसके बाद मुरली और उसकी बहन नंदिनी को बता देते कि हम यहाँ पे झूठ बोल के आए हैं। उसके बाद नंदिनी कहती कोई बात नहीं, हम नीचे जाके पापा से तुम्हारी बात करते हैं। लेकिन वो फिर उसकी बहन कहती कि नहीं मतलब कि तो हमारी मम्मी आपको पसंद नहीं करती है, बोलने वाली होती लेकिन उसका मुँह चुप करवा देता है और मुरली और कहते कि जा पिज्जा है जाके तू खा ले। फिर नंदिनी पूछती मुरली से वो क्या कह रही थी तुम्हारी बहन, तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे मजाक कर रही थी। नंदिनी कहती है कि तुम्हारे पापा मतलब जॉब के चक्कर में आए होंगे, हमने बात करी थी अपने पापा से तो शायद उनको जॉब उनके दोबारा मिल गई है। फिर मुरली कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। उसके बाद मुरली नंदिनी को बताता है कि मैं काफ़ी परेशान था जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए कि मतलब कि मैं टॉप करूँगा नहीं करूँगा, अगर नहीं करा तो मैं रतलाम चला जाऊँगा। ये सब वो सोचने लग जाता है। वो मतलब कि वो बहुत बताता है कि मैं सब सोच रहा था। मुरली कहता है लेकिन अब मुझे इस बात का डर नहीं है क्योंकि अब तो मतलब कि पापा की जॉब यहीं पर रहेगी, तो अब मुझे इस बात का डर नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। उसके बाद उसे थैंक यू कहेगा लेकिन फिर कहेगा नो थैंक यू। नंदिनी कहती हम भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देंगे। फिर मुरली कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ। फिर नंदिनी थोड़ा अजीब सा मुंह बनाएगी। मुरली कहता है कि मेरा मतलब ये है कि मतलब तुम सबसे मैं दूर नहीं जा सकता। उसके बाद दिया नंदिनी को आवाज़ देती है और कहती है देखो श्रुति क्या बोल रही हो, थोड़ा हंसी मजाक वहाँ पे करती है। फिर वो उनके पास चली जाती है। फिर मुरली उसके ख्यालों में खो जाता है। फिर उसके बाद मुरली और मुरली की बहन दोनों सर पे पट्टी बांध के यानी कि माता रानी वाला पट्टी बांध के दोनों घर की ओर आते हैं। उसकी बहन कहती है कि तुम और दीपू तो बड़े मतलब कि और ड्रामेबाज निकले, नौटंकी निकले, तुम सही लोगों को झूठ बोलते हो। लेकिन मुरली कहता है कि दीपू ऐसा लड़का नहीं है। उसके बाद दोनों अंदर आते हैं, उसकी मम्मी और पापा दोनों वहीं पे बैठे रहते हैं। और उसकी बहन अंदर आते हैं, थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हैं कि मैं जय माता रानी मतलब वही सबका कि दिखावा करते हैं कि हम जागरण से आए हैं, जगराता वगैरह करके आए हैं। फिर प्रसाद भी देता है मुरली और उसकी बहन मम्मी पापा को आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन उसके पापा को पहले से पता होता है क्योंकि उसके पापा वहाँ पे मुरली को देख चुके होते हैं, लेकिन ये सब घर में और ना ही मुरली को बताते हैं। फिर वो मतलब कि कहते हैं कि कैसा गया तो जागरण, तो बताती है कि भैया तो स्टेज पे भी चले गए थे। उसके बाद फिर वो दोनों वहाँ से जाते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कि मुरली के पापा किचन में पानी पी रहे होते हैं। तभी उनका भाई वहाँ पे आता है और कहता है कि मतलब कि बच्चे आ गए। मुरली के पापा कहते हैं कि अगर जाएंगे तभी तो आएंगे। तो वो फिर पूछते हैं मतलब, तो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे जब मैं गया था शेखर बाबू के घर में तो मैंने मुरली को देख लिया था क्योंकि नंदिनी की पार्टी में वो दोनों गए थे। वो झूठ बोल के मुझसे गए थे। लेकिन उनका भाई कहता है कि आपको सब कुछ पहले से पता था तो आपने उनको कुछ बोला नहीं। तो कहते हैं कि मतलब कि बच्चे हैं, थोड़ा हंसी मजाक मतलब करते हैं, ये अब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे डरते हैं और थोड़ा बहुत उन्हें समझाते अपने भाई को और मुरली के बारे में और उसके लाइफ के बारे में और जो रतलाम जाने वाली इस बारे में थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत चलती है। साथ में उसके पापा कहते हैं कि ये बातें मतलब कि राज अपनी भाभी को मत बताना। और उसके भाई कहते हैं कि अब तो आपकी जॉब मिल गई ना वापस। लेकिन उसके पापा कहते हैं मुरली के कि मैंने जॉब से मना कर दिया है क्योंकि मतलब कि एक बार जब वहाँ पे बेइज्जती हो जाए तो दोबारा मतलब कि ऐसे आगे भी हो सकता है। तो मतलब कि मैं दोबारा उस जॉब को नहीं करना चाहता, तो मैं वहाँ से उनको मना करके आ गया हूँ। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे नंदिनी ब्रेकफास्ट कर रही होती है चाचा चाची
बच्चे उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है और उसके लिए गिफ्ट सोच रहे होते हैं। तो नंदिनी कहती है गिफ्ट किसके लिए, तो बताते कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है ना, तो मतलब कि वो कहती कि मतलब रिजल्ट आने वाला लेकिन अभी आया नहीं। चाची कहती हमें पता है, हर बार की तरह तुम भी इस बार भी टॉपर बनोगी। फिर नंदिनी की मम्मी वहाँ पे आती है और पूछती नंदिनी से कि पेपर कैसा गया, फर्स्ट आओगे या नहीं आओगे। तो नंदिनी कहती है कि पेपर तो बड़ा अच्छा गया है, तो मतलब कि रिजल्ट का भी मुझे पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकती। फिर नंदिनी की मम्मी कहती है कि मैंने अपने फ्रेंड से बात की है लंदन के कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन के लिए, क्योंकि अगर मतलब कि हर बार की तरह फर्स्ट इस बार भी तो मैं 12th में भी फर्स्ट आओगी और हर बार की तरह मैंने कहा था कि मेरी बेटी फर्स्ट आती है तो मैं आगे बात करूँगी और मुझे पता तुम फर्स्ट ही आओगी। उसके बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे मुरली के चाचा मुरली की मम्मी से कहती है कि मतलब कि सामान पैकिंग वगैरह तो मतलब क्या क्या सामान रखना है ट्रक में, वो ट्रक आ चुका है तो मतलब बताइए कैसे क्या क्या करना है। तो बताते कि मतलब कि ये सामान ये सामान ये सामान। फिर मुरली के चाचा कहते कि मतलब कि मुरली के अभी कुछ सामान रखवाना है, तो कहती कि नहीं वो तो यहाँ पे रहने वाला है। तो लेकिन उसके चाचा कहते अगर टॉप नहीं करा तो, लेकिन वो कहती नहीं मेरा बेटा टॉप करेगा और यहीं पे रहेगा और स्कॉलरशिप लेके आएगा। लेकिन वो कहते कि मतलब कुछ सामान रहने देना, तो कहते कि कुछ सामान रहने देना मतलब, तो कहते कि मतलब कि इसलिए ताकि उसे मतलब कि तो अकेला यहाँ पे रहेगा पटना में तो उसे हमारी याद भी तो आएगी, तो इसलिए कुछ सामान यहाँ पे रहने देना। उसके बाद देखने को मिलता है कि मुरली स्कूल के लिए तैयार होता है, उसकी बहन वहीं पे बैठी रहती है और बोलती है कि मतलब कि फर्स्ट तो आओगे ना, तो कहते कि पहला पेपर तो मेरा सही नहीं गया और इसकी मम्मी ये सब सुन रही होती है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं फर्स्ट आऊँगा। और मतलब कि अब तो मतलब कि मैं तो छोड़ो, मतलब कि मैं तो ये टॉप इसलिए करना चाहता था और स्कॉलरशिप इसलिए लेना चाहता था ताकि मैं पटना में रुक सकूँ, लेकिन अब तो पापा की जॉब भी लग गई है तो अब टॉप करने से क्या मतलब कि अगर ना भी हो तो मेरा कुछ काम हो गया। ये सब उसकी मम्मी सुन रही होती है और फिर वो नंदिनी की बातें भी निकालने वाली होती है, लेकिन उसकी मम्मी वहाँ पे आती है और उसे दही चीनी खिलाती है और उसके बाद वो मुरली उससे आशीर्वाद लेता है। मुरली की मम्मी को पता चल जाता है क्योंकि उसने तो सुन लिया था कि मुरली से क्योंकि उसका पेपर सही नहीं गया था पहला, तो उस आवाज़ लगा के चाचा जिसे कहते हैं कि मतलब कि मुरली का भी सामान रख देना, मुरली भी रतलाम जा रहा है, तो समझ जाता है कि शायद मम्मी ने मेरी बातें सुन ली। उसके बाद वो आशीर्वाद लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद स्कूल का देखने को मिलता है जहाँ पे सभी अपने रिजल्ट देखने के लिए भीड़ लगाए होते हैं, लेकिन मुरली खड़ा रहता है और दीपू कहता है कि जाओ भाई देखो मतलब कि तुम्हारा रिजल्ट टॉप करोगे तुम, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं देखूंगा कि मुझे पता है कि मैं टॉप नहीं करा मैंने। और मुरली बताता है दीपू को कि अब मेरा रतलाम जाना फिक्स हो गया है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे जब दही चीनी उसे खिला रही थी तो बता देती कि पापा ने जॉब के लिए मना कर दिया है। तो वो सब बातें दीपू को बताता है और कहता है कि अब भाई मैं नंदिनी को भी छोड़ने वाला हूँ और मतलब कि अब मैं पटना को भी छोड़ रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने टॉप किया। लेकिन वो कहते कि भाई एक बार जाके देख तो ले, तो कहते हैं कि भाई मैं नहीं देखूंगा तू जाके देख ले। उसके बाद दीपू वहाँ पे जाता है, भीड़ से आगे निकलता है और रिजल्ट देखता है। दीपू रिजल्ट देख के हैरान हो जाता है क्योंकि इस बार टॉप मुरली ने क्या होता है, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता। फिर उसके सामने जाता है, लेकिन मुरली को लगता है कि मतलब कि मुझे पता था कि मैं टॉप नहीं करूँगा। उसके बाद दीपू कहता है कि भाई टॉप तूने किया है, देख मैंने कितनी बार चीटी काटी अपने हाथों में, जाके देख विश्वास नहीं हो रहा। तो फिर वो भाग के जाता है और देखता है कि सच में मुरली ने टॉप किया है। और जो बाकी स्टूडेंट वहाँ पे रिजल्ट देख रहे होते हैं उसको कांग्रेस कहते हैं। उसके बाद वो दीपू के पास आता है और दोनों मतलब उछलने लग जाते हैं, खुशी मनाने लग जाते हैं। उसके बाद वो मुरली कहता है कि अब मैं जाके नंदिनी को बोल दूंगा और मुझे पता है नंदिनी मुझे पसंद करती है। और फिर वो नंदिनी को ढूंढने चला जाता है। दीपू के पास एक दोस्त आता है उसका और कहता है कि भाई तूने अपना रिजल्ट नहीं देखा, जाके देख। फिर वो भाग के अपना रिजल्ट जाके चेक करता है। फिर मुरली दूसरे स्टूडेंट से पूछता है कि नंदिनी कहाँ है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। फिर वो उसके बाद मुरली थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि वो अकेले बैठी हुई है नंदिनी क्लासरूम में और रो रही है। उसके बाद वहाँ पे दिव्या आती है और कहती है कि मतलब कि कांग्रेचुलेसन उसे कहती है और तुमने टॉप किया है इसके लिए कांग्रेस। मुरली दिया से पूछता है कि नंदिनी क्या हुआ, अकेले क्यों बैठी है। तो वो कहती है कि मैं भी गई थी लेकिन वो उसने मुझे भगा दिया और रो रही है क्योंकि हर बार वो टॉप करती है लेकिन इस बार वो थर्ड आई है। तो मुरली पूछता है कि फिर सेकंड कौन आया, तो दिया बताती है कि सेकंड विक्रम आया और थर्ड नंदिनी आई है। दिया बताती है कि तुमने तो सबको शॉक कर दिया। उसके बाद दिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मुरली उसको देखता है और धीरे धीरे जाके उसके बेंच पे जाके बैठ जाता है पास में। और फिर उसके बाद नंदिनी उसे कांग्रेचुलेसन कहती है और कि तुमने पढ़ाई की, तुम्हारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन वो चुपचाप रहता है। नंदिनी कहती है कि इस बार हमारा फोकस पढ़ाई पे नहीं था, दोस्ती में विक्रम ने प्रपोज किया उस बारे में, फ्रेंड्स के बारे में और जो हमारा ग्रुप था उसके बारे में मैं उलझी रही और मैं टॉप नहीं कर पाई। फिर नंदिनी कहती है कि अब हमने डिसाइड किया, अब मेरा पूरा ध्यान पूरा फोकस पढ़ाई पे रहेगा। अब 1 साल और रह गया 12th तक, तो हम 12th तक पूरा ध्यान पढ़ाई पे देंगे और कुछ भी इधर उधर बातें हम नहीं करेंगे। तुम हमारे दोस्त रहोगे लेकिन अब हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पे रहेगा। ये सुन के मुरली काफ़ी परेशान और उदास हो जाता है और मुरली अपने आप को कोसने लग जाता है कि क्यों मैं फर्स्ट आया। और मुरली मन में सोचता है कि अब मैं हमेशा नंदिनी के पीछे रहूँगा, कभी मैं उसके आगे नहीं रहूँगा, यानी कि अब मैं फर्स्ट नहीं आऊँगा, पहले नंदिनी उसके बाद मैं। तो आपको क्या लगता है मुरली कभी नंदिनी को प्रपोज कर पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।